राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज मैंने उस दिन दिखा रही थी ना कि ग्रोसरी का सामान आया, तो उसी को मैंने फ़िल किया। और दलिया आया था, दालें वगैरह यही सब जो डेली का रहता है। नमक मंगाया था, इस बार वनस्पति घी भी मंगाया था, और चाय पत्ती, मैदा, और धूप बत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो वो भी। और कल क्योंकि मैदा आई थी तो मैंने ना रात को ही छोले भिगो दिए थे, तो छोले बना लिए थे सुबह। और यहाँ पे मैं ना भटूरे बना रही हूँ। जब भी छोले बनाती हूँ तो हर्षित को भटूरे चाहिए ही होते हैं, तो 2-4 ना तल देती हूँ। ये कढ़ाई ना वैसे भी रखी हुई थी, क्योंकि नौमी वाले दिन पूड़ियाँ तली थी ना, तो है ना ये रखी हुई थी, तो इसी के अंदर मैंने ना भटूरे उतार लिए। हर्षित को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी हर्षित के पापा के लिए मैं रोटियाँ सेकूँगी, और यहाँ पर मैं सलाद के लिए ना खीरा काट ले रही हूँ। और ना हस्बैंड जी के लिए मैं यहाँ पर रोटियां ही सेक ले रही हूँ, क्योंकि वो भटूरे नहीं खाते हैं। तो मैं बस हर्षित के लाए कि मैंने ना वो मैदा ना गूँथी थी। यहाँ पे मैं ना हर्षित के पापा के लिए रोटियां सेक ले रही हूँ। और उसके बाद में बस प्लेट लगा करके उनको नीचे है ना खाना भिजाऊँगी, क्योंकि आज है ना मम्मी पापा और यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो 5 दिन के लिए ना घूमने के लिए गए हुए हैं। तो मतलब जैसे केला देवी के, खाटू श्याम जी के, तो बस जाती है ना, उस बस से ना वो लोग गए हुए हैं। तो यहाँ पर ना अभी मैं बस रोटियां सेक करके और नीचे पहुँचा दूँगी थाली को। खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का, और यहाँ पर मैं ना हर्षित के लिए फॉर्म फिल कर रही हूँ। एक्चुअली ना हर्षित का स्कूल है ना, वो 8 तक ही था, तो अब उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होगा। तो ब्रांच तो यही रहेगी, यानी कि 3rd यूनिटी, लेकिन कुछ ना फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ है, तो वो मैंने पूरी कर रही थी मैं। और यहाँ पर ना मैं अभी शाम हो गई है, तो ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने लग गई हूँ। एक्चुअली थोड़ा चिपकू लग रही होंगी, क्योंकि मैंने आज है ना ऑयलिंग भी करी है, क्योंकि बाल है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो उसकी वजह से। और यहाँ पर ना हर्षित के पापा है ना शादी में भी गए थे, मैं आपको बता रही थी ना लास्ट वाली वीडियो में। तो वहाँ से वो लौट करके आ गए थे, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, उनकी शादी के कपड़े थे, तो वो सारे धोले थे। आज धोए थे, थोड़े कल धो लिए थे, तो उनको फ़ोल्ड किया है। और ना हाथ के हाथ ना आयरन भी करके रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो जाएँ तो उनको है ना आयरन किए हुए कपड़े मिल जाए। तो यहाँ पर बस मैं ना उनके कपड़े लेकर के बैठ गई हूँ कि आयरन कर लूँगी। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था। एक्चुअली मेरे पास अभी नहीं, मेरे पास है ना काफ़ी बार आ चुका है ये वाला कमेंट कि है ना आपके जो सास ससुर हैं वो किन के साथ रहते हैं, आप अलग रहते हो तो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं। सास ससुर किसके साथ रहते हैं, नहीं, हम सास ससुर के साथ रहते हैं। देखिए दोस्तों, जो बड़े होते हैं ना वो घर की छत होते हैं, और हम छत के नीचे रहते हैं, छत हमारे नीचे नहीं रहती है। तो हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं, वो हमारे साथ में नहीं रहते हैं, हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात कि हर घर में होती है लड़ाई, मैं ये मानती हूँ। हर घर में मनमुटाव होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े कई बार हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि है ना हम बड़ों को मान नहीं देंगे या बड़ों को पूछेंगे नहीं। होता ये है ना कि देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से आपको सुनाती हूँ, समझाती हूँ कि एक घर था जिसके अंदर टीन डली हुई थी। तो ओले पड़े, तो उसकी वाइफ बोली कि कितनी आवाज़ कर रही है टीन, कितना परेशान कर रही है। तो आदमी भी परेशान हो रहा था उसकी आवाज़ से, टन टन ठप ठप ओले पड़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो उसने नेक्स्ट डे क्या करा, उस टीन को हटा दिया। और फिर जब रात के टाइम में वापस ओले पड़े, तो फिर आप समझ लीजिए उनकी क्या हालत हुई। तो ऐसे ही घर के बड़े होते हैं, वो बोलते हैं हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनकी बहुत अहमियत होती है हमारी लाइफ में, बस हम समझ नहीं पाते हैं। तो आप कभी भी ये मत बोला कीजिए कि है ना आपके सास ससुर किसके साथ में रहते हैं। हम, मेरे सास ससुर किसी के साथ में नहीं रहते। हमारी इतनी, हम बहुत छोटे हैं उनके आगे, वो किसी के साथ नहीं रहते हैं, हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी ना आयरन भी ना ऑलमोस्ट हो ही गई है।
तो सारे कपड़ों पे आयरन कर दिए, ज़्यादा नहीं थे। और एक्चुअली ना मेरी प्रेस थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है, ऑटोमेटिक है वैसे तो, लेकिन वो ख़राब हो रही है। मतलब बार में मुझे उसको है ना ऑन ऑफ है ना स्विच से करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा डर सा भी रहता है। तो फिर मैंने मतलब तसल्ली से करो ना तो ही सही रहता है, सही रहता है, नहीं तो ना हड़बड़ी में तो कपड़े जल जाते हैं। मेरा तो एक बार ना ये गद्दा ही जल गया था और तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बस है ना कपड़े भी रख दिया उठा करके हाथ की हाथ अलमारी में, क्योंकि है ना बाहर रखे रहते हैं तो धूल मिट्टी से ख़राब हो जाते हैं, और फिर बाहर में हाथ लगते हैं ना तो उससे भी ख़राब हो जाते हैं। शाम हो गई है तो शाम की आरती कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। आज क्योंकि एकादशी है तो तुलसा जी के हाथ नहीं लगाते हैं, वैसे तो रात को लगाते ही नहीं हैं। और तो है ना यहाँ पे बस मैं दिया लगा दे रही हूँ। तो मेरे पास ये भी कमेंट था कि आप एकादशी को दिया लगाते हो क्या, संडे को क्या करते हो। तो मैं एकादशी है और रविवार होता है ना तो उस दिन मैं है ना पानी नहीं चढ़ाती हूँ, हाथ भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन है ना मैं दिया ज़रूर जलाती हूँ। यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपनी जाप करने और अपना है ना पाठ करने के लिए। और पाठ करने के बाद में आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर मैं सब्जी वगैरह साफ़ कर रही हूँ। मेरे पास धनिया रखा हुआ था तो उसको साफ़ कर दिया है, और साथ में ना ये पुदीना आया हुआ रखा था तो उसको भी मैं यहाँ पर साफ़ करके रख दे रही हूँ। या तो मैं इसको पीस लूँगी या कि ना जिससे कि पुदीने का रायता बन जाएगा, या तो फिर इसको मैं ड्राई कर लूँगी ताकि रायते वगैरह में क्रश करके डालो तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर सुबह के टाइम में पता है क्या करती हूँ कि है ना पानी के अंदर डाल लेती हूँ, रात को डाल करके रख देती हूँ, तो सुबह के टाइम पीती हूँ तो बहुत ज़्यादा ना फ्रेश फील होता है। तो इस तरीके से। और यहाँ पे ना हर्षित मुझे ना मतलब यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ तो बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं उसको है ना डांट रही थी कि तू है ना इतना भी परेशान मत किया कर। तो यहाँ पर बस यही सब चल रहा था, उससे बात करती रह रही थी क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए ना, तो बस वो घर पर ही रहता है तो बस इसी तरह से परेशान करता है। हर बच्चे की यही कहानी है, हर घर की यही कहानी है इस टाइम। तो आपके बच्चों के स्कूल खुल गए हैं क्या बताइएगा? अभी हमारे हर्षित के तो नहीं खुले हैं। जितना परेशान करता है ना फिर उतना हंसा भी देता है, ये भी है। आप लोग बताइए कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? पहले तो बहुत परेशान कर लेते हैं, रुला तक लेते हैं, लेकिन फिर बाद में है ना मना भी लेते हैं, और हम माँओं का दिल भी इतना पिघल जाता है कि चलो कोई बात। तो पुदीना भी साफ़ हो गया था, मैंने धुल के रख दिया है। और यहाँ पे दूध भी आ गया था तो दूध को भी छान करके और ना उसको चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर, क्योंकि हमारे दूध है ना रात के टाइम में ही आता है, सुबह नहीं आता है, रात के टाइम में आता है। तो ये रहता है कि मलाई भी अच्छी जम जाती है रात के अंदर। तो यहाँ पर बस मैंने छान लिया है, उसको चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर। और मिर्ची धनिया इनको रख दूँगी उनकी जगह पर। पुदीने को अभी मैंने बाहर ही रख छोड़ा है। आज ना बड़ी चिपकू लग रही हूँ अजीब सी। और यहाँ पर ना ये रखा रहता है ना सामान, यहाँ के लिए ना ड्रॉअर मंगाने की सोची है। तो यहाँ पे ना कृषि के सारा सामान आ जाया करेगा, कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से अरेंज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने बास्केट्स के अंदर रखा हुआ है, लेकिन वही है कि फैला सा लगता है। तो यहाँ पर वो आ जाएगी ड्रॉअर, तो वो रख जाएगी। मैंने इनको कह रखा है, काफ़ी दिन से कह रखा है, अब कब आएगी कब पता नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।